ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गणेश जी को, गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से सबसे पहले एक चावल का दाना लेना है और साथ ही साथ 4 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं और इन सभी सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है और वहाँ पर जाकर उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपके बच्चे सुधरने लगेंगे, ठीक है। व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी और धन संपदा से जुड़ी अगर समस्या आ रही ना, वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बुधवार का खास उपाय कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो जानते ही गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। ये उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, हर एक इंसान की अपनी कोई कामना होती है, देखिए वो किसी भी प्रकार की हो, और अगर वो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको हरे मूंग ले लेने हैं। कितने? तो मात्र आपको एक दाना लेना है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो दाना लो वो कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, पूरा, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो ये भी आपको एक अक्षत का दाना ले लेना है और वो भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल का पत्ता। तो आपको एक बेलपत्र भी ले लेना है और जो बेलपत्र लो वो भी कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। और हर बार की तरह जो आखिरी में सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तो ये आपके ऊपर है। आप तांबे का लोटा भी ले सकते हो और स्टील का लोटा भी ले सकते हो। पर यहाँ पर एक नियम है, अगर आप दूध लेकर जा रहे हो और दूध और जल एक साथ लेकर जा रहे हो तो आपको स्टील का लोटा लेना चाहिए, और सिर्फ जल या बॉटल पानी लेकर जा रहे हो तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उस जल के लोटे में अपने घर से जल भर लेना। और फिर इन आगे बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। और अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो तो इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और दिल की बात पूर्ण करेंगे। उसी प्रकार से हरे मूंग का उपाय करने से बल, बुद्धि, विद्या में बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले करना क्या है, उस हरे मूंग को उठाना है, समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और चावल के दाने को भी वहाँ पर रख देना, ठीक है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, दिल की बातें, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपको अपने बच्चों के लिए करना है, ठीक है। बच्चों के लिए क्यों? अगर उनमें बल, बुद्धि, विद्या की कमी आ रही है, आपका कहना नहीं मानते, ठीक है, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, ठीक, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है तो ये उपाय कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई कार्य है वो उसमें विघ्न आ रहे हैं, समस्या बनी रह रही है, तभी इस उपाय को जरूर करना है। अब इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हरे मूंग। कितने दाने लेने हैं? तो आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने? 4 हरे मूंग के दाने। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। चावल कितने लेने हैं? एक दाना आपको चावल का ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और हर बार की तरह इसको भी आपको शिव मंदिर लेकर चले जाना है। सुबह शाम भी इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। हमने पिछली बार बताया है, चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं। और हरे मूंग का उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इससे बल, बुद्धि, विद्या बढ़ेगी और आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले जो 4 हरे मूंग के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, दुख, चिंताएं आ रही हैं, इन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ आपके बच्चों में जो गलत आदत है, ठीक है, चिड़चिड़पन की आदत है या कहना नहीं मानता है, कौन सी भी समस्या है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए
4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ठीक है। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और उसको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से चावल वाला जल उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी और उनके पुत्र मतलब भगवान भोलेनाथ और उनके पुत्र गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं, ठीक है, उन्हें समाप्त करें और बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी है उन्हें पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला विशेष उपाय है। ये उपाय भी आप अपने बच्चों के लिए या जीवन में आ रही समस्या को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा और आखिरी उपाय। ये उपाय आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। ठीक है, मतलब धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है तो वो समस्या समाप्त होगी और आपके जीवन में सुख शांति आएगी, कार्य बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से दीपक ले लेना है। कौन सा दीपक? तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है। जलाने के लिए आपको गाय का शुद्ध घी ले लेना है। शुद्ध घी नहीं मिले तो कौन सा भी घी ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लेना। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची चाहिए? तो आपको 2 हरी इलायची लेना है। ठीक है, और बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सूखी इलायची आपको नहीं चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें घर से जल भर लेना। और अगर आप घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो, घर से जल का लोटा ले ही नहीं पा रहे हो और आप शिव मंदिर चले गए हो, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, तो आप शिव मंदिर से जल ले सकते हो। पर उसका नियम है, शिव मंदिर से जब भी जल लो तो आपको दान पात्र में 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10 जितना बन पाए आपको दान जरूर करना है। बिना दान किए अगर आपने मंदिर का जल का उपाय किया है या उपयोग किया है तो उसका आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो इस उपाय को घर से भी कर सकते हो। और अगर मंदिर पहुंच गए हो तो सबसे पहले करना क्या है, जो गोल बत्ती का दीपक हमने आपको बताया है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है गणेश जी का स्मरण करते हुए। ठीक है, दीपक प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना। ठीक, उसके बाद क्या करिएगा, आपके पास 2 हरी इलायची है। ठीक, उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस पहली हरी इलायची को उस दीपक में डाल देना है। जलते दीपक में आपको पहली हरी इलायची डाल देना। इसी प्रकार से जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, अपनी कामना कहते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक, 2 हरी इलायची का विशिष्ट उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके दिल की हर जो भी मुराद है, इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। जो आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ रही है उन्हें समाप्त करें। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत अचूक उपाय है। इस उपाय में हमने आपको इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगी कोई एक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।